हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी डी ग्रुप और एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सरल ब्याज के सवाल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। आपने अगर टेस्ट दिया है और अपने मार्क्स देखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको जो भी प्रश्न डाउट में रहे वो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। 4.5% की दर से 4 वर्ष और 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? ठीक है भैया, दर कितनी है? दर है 4.5। ये लीजिए 4.5, जिसको आप लिखोगे 9/2 गणना को सरल करने के लिए। और समय है 4 वर्ष 6 माह, तो ये भी 4.5 ही हुआ भाई। 4 वर्ष 6 माह भी क्या हुआ? 4.5। ठीक है, अब आपको ब्याज ज्ञात करनी है। ब्याज का आपको फॉर्मूला याद होगा, PRT/100 समुद्र बटा 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। लीजिए समय कितना है? 4.5 मतलब 9/2। ये लीजिए 9/2। मूलधन कितना है? 2400 रुपये। दर कितनी है? 9/2। बटा में 100 लिखना है, बटा में 100 लिख लिया। बटा 100 से आपका ये बटा 100 कट हो गया। कितना बच गया? 9 81, 6 चौक 24, 81 इंटू 6, 6 एकम 6, 8 छंग 48, 486 रुपये आपका ब्याज है। बड़ा ही सरल सा सवाल था। बात करी जाए अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है? दो अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, आप अगर ब्याज के फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें, जो आपका ब्याज का फॉर्मूला होता है वो है समुद्र बटा 100। क्या है? समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। यही है। इसका मतलब ब्याज किस पर निर्भर रहता है? ब्याज निर्भर रहता है सीधा सीधा समय पर। समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ घटेगा। समय बढ़ेगा तो बढ़ेगा, समय घटेगा तो घटेगा। सीधा सीधा मूलधन पर और सीधा सीधा दर पर, इन पर सीधा संबंध रहता है ब्याज का। इनके बढ़ने के साथ ब्याज बढ़ेगा और इनके घटने के साथ ब्याज घटेगा। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है मूलधन और दर तो समान है, तो आज सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा? आज सिर्फ समय से फर्क पड़ेगा। इसका मतलब जो आपका ब्याज है वो अनुक्रमानुपाती होगा समय के। इसका मतलब जिसका समय ज़्यादा उसको मिलेगा ब्याज ज़्यादा, जिसका समय कम उसको मिलेगा ब्याज कम। तो 6 वाले को 6 और 10 वाले को 10, यही इनके ब्याज का अनुपात हो जाएगा, जो कि आपका 3:5 हो जाएगा। बड़ा ही सरल सा सवाल था। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब स्पेशल बात को ध्यान से समझिए, ये प्रत्येक महीने की दर बोली है इसने, प्रत्येक महीने का 10%। तो प्रत्येक महीने का 10% मतलब 50 का 10% कितना होगा भैया? 50 का 10% होगा 5। तो प्रत्येक महीने उसे 5 रुपये मिलेंगे। और ये कह रहा है 6 महीने हैं, तो 6 से गुणा कर दो। 5 छंग कितने हो गए? 30 रुपये। तो ब्याज के रूप में कितने रुपये प्राप्त होंगे? ब्याज के रूप में 30 रुपये प्राप्त होंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। यदि इस 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता, यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है भाई, 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। अगर ब्याज की दर 5% ज़्यादा होता, ठीक है ना, तो हर साल 5% ब्याज ज़्यादा मिलता। भैया हर साल 5% धन बढ़ जाता है ना, तो हर साल 5% धन बढ़ जाता, 10 साल में कितना बढ़ जाता? 5 इंटू 10, 50% ज़्यादा धन मिलता। अगर मैं आपको कहूँ मैं आपको हर साल 5% ज़्यादा ब्याज देने वाला हूँ, तो अगर मैं हर साल 5% ज़्यादा ब्याज दूंगा तो 10 साल में 50% ब्याज ज़्यादा दूंगा। तो 50% ब्याज ज़्यादा दूंगा, वो कह रहा है 1200 रुपये ज़्यादा देवो। इसका मतलब 50% किसके बराबर है भैया? 50% 1200 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर है? 100% होता है संपूर्ण, जिसको बोलते हो मूलधन। वो किसके बराबर होगा? 2400 के बराबर होगा। तो कहा राशि ज्ञात कीजिए। राशि कितनी होगी? राशि होगी आपकी 2400 रुपये। बात करी जाए अगले सवाल की। 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? ठीक है ना। 3 गुनी का मतलब क्या हुआ? देखो, वैसे तो बहुत सरल सवाल है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो। 3 गुनी मतलब माना कि मूलधन 1 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 3। तो ब्याज कितना मिलेगा? 2। जो आपका मूलधन है, मान लिया मूलधन 1 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन 3 हो जाएगा। तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा इसमें आपके 2, है ना। अब आप फॉर्मूला लगा दो। आपको क्या ज्ञात करना है? समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100। नहीं याद हो तो ब्याज वाले सिंपल फॉर्मूले में रख देना, मूलधन इंटू दर। ये आपका समय का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ब्याज कितना दिख रहा है यहाँ पे? ब्याज यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 इंटू 100। मूलधन कितना दिख रहा है यहाँ पे? मूलधन 1 दिख रहा है। और दर कितनी दिख रही है यहाँ पे? दर आपकी 12.5 दिख रही है। ये लीजिए 12.5, 25/2, ये 25/2 है ना। 25 चौके 100 और 4 चौक 16।
कितने समय में? 16 वर्ष में। कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। बात करी जाए हमारे अगले सवाल की। सरल सवाल होते हैं ये, ठीक है ना। वर्बली भी कर सकते थे। वर्बली कैसे? देखो 3 गुना होगा मतलब 100 से 300 होगा। अगर 100 से कितना होगा? 300। तो ब्याज कितना? ब्याज 200, ठीक है। ब्याज 200 है, दर कितनी है? दर 25/2 है, ठीक है। तो कितना हो गया? 16। बात आ गई समझ में? ऐसा वर्बली भी कर सकते थे आप। चलिए, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो ये राशि साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आप उसे ट्रिक कह सकते हो, है ना। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है n1 - 1 अपॉन, अब इतने सरल सवाल तो आपको आते ही होंगे ना, T1 अपॉन T2। तो क्या सर आपने टेस्ट में क्यों दिए सरल? जहाँ सरल आते हैं वहाँ सरल देने पड़ेंगे ना भैया। 4 वर्ष में समय यहाँ 4 है, दुगुनी, दुगुनी के जो 2 लिखोगे तो 2 में से 1 गया तो 1, और इधर क्या आ गया? 4, है ना। टेस्ट है ये, ध्यान रखना। ये राशि साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में टी हमें T2 में ज्ञात करना है। कितनी गुना हो जाएगी? 16 गुनी। तो यहाँ से N2 की जगह 16 रखोगे, 16 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 15। तो T2 का मान कितना हो जाएगा? T2 का मान हो जाएगा 60, ठीक है ना। ये आपको ट्रिक याद हो तो, अगर नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। कैसे? देखिए ध्यान से। इसको आप यूनिटरी लॉ से कैसे कर सकते हो? यूनिटरी लॉ से कैसे कर सकते हैं? देखो क्या कह रहा है? 4 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 1 से कितनी हो जाएगी? 2। कितना ब्याज मिला? 1 ब्याज मिला। कितने समय में? 4 वर्ष में, ठीक है। 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 1। अब आपको ब्याज कितना चाहिए? आपको ब्याज चाहिए 15, क्योंकि जब देखो 15 ब्याज होगा तो 1 से कितनी हो जाएगी? 1 तो मूलधन और 15 ब्याज, कितनी हो जाएगी? 16। तो आपको 16 गुणी करनी है। जो 1 है, 1 को आपको 16 बनाना है तो किससे गुणा? 1 को आपको 15 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 15 से। तो इसको भी 15 से गुणा कर दो। तो 4 × 15 कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। ऐसे आप व्यवहार से कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। चलिए, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो दर कितनी होगी? 12.5% होगी, है ना। कैसे? 1 रुपया आपका क्या है? मूलधन है। 1 रुपया ही क्या है? आपका ब्याज है। दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज इंटू 100। ब्याज कितना है? 1 × 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है? 1 इंटू वर्ष। वर्ष कितना है? वर्ष है 8। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। ब्याज मूलधन के बराबर होने का मतलब अगर 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज भी कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। 100 रुपये कितने साल में? 8 साल में। दर कितनी होगी? 12.5%, है ना। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। बात करी जाए अगले प्रश्न की। 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के क्या हो? बराबर हो। ये है आपका सवाल। तो देखिए जरा ध्यान से इसे, है ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है? ब्याज देखना अपने को तो दोनों कंडीशन में, और दोनों कंडीशन में ब्याज निकाल के बराबर रख देना है। 6000 रुपये को 2 भागों में बांटा। पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी। पहला भाग क्या है? ए। और पहले भाग पर ब्याज कितना है वो देखो, ब्याज समुद्र बटा 100। पहला भाग जो है ना, पहले मूलधन को क्या माना? ए रुपया माना, ठीक है। अब इस पर ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज होता है समुद्र बटा 100। समय कितना? 3। मूलधन कितना? ए। दर कितनी? 10/100, है ना। अब दूसरे वाले मूलधन को बी मान लिया आपने। दूसरे वाले मूलधन को क्या मान लिया आपने? बी। तो ब्याज कितना होगा? समुद्र बटा 100। समय कितना? 4। मूलधन कितना? बी। दर कितनी? दर 9/100। ये पहले से प्राप्त ब्याज है और ये दूसरे से प्राप्त ब्याज है, और दोनों ब्याज क्या है? बराबर। दोनों को बराबर रख दो। दोनों को बराबर रखोगे तो बटा 100 से बटा 100 क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? 3a गुणा 10 बराबर है किसके? 4b गुणा 9 के, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। और भी कटेगा तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a बटा b मतलब a और b का अनुपात कितना आ गया? ये कट रहा है 2 बार और ये कट रहा है 5 बार। 3 दूनी 6, 6/5। तो 6 और 5 a और b का क्या आ गया? अनुपात, ठीक है। ये इतनी सारी बातें तो आपको समझाने के लिए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। अब परीक्षा की बात कर लो। पहले पर कितने % ब्याज मिलेगा? 3
और 10, तो 10 10 10 30%, भाई 30% होगा ना। 3 वर्षों में 10% की दर से 30%, और दूसरे पे कितना 36%। इसका मतलब ए पहले का 30%, ए का 30% ब्याज बराबर है ना, वो बी का 36% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, उल्टा लिख लो, ये 36 और ये 30। अब काट लो, काटा 5 और 6 बार कट गया, तो 6:5 आ गया। अब क्या कहा, दूसरे भाग पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो आगे आगे सवाल तो होना चाहिए ना। तो इस प्रकार विभाजित करें। अच्छा, दोनों भाग बताने अपने को कितना कितना धन है, तो देख लिए 6600। ये 6600 अपने किसके बराबर है, अपने अनुपात की भाषा में, अनुपात की भाषा में 11 के बराबर है। इंटू 6 कर दो, पहला आ जाएगा 11 छंग 6 छंग 36। पहला 3600 देखो कहाँ दिख रहा है आपको, पहला 3600 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए में। यही आपका उत्तर सही है। बात करी जाए अगले सवाल की। 5 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड मान लो, और क्या। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब धन कितना बढ़ जाएगा। देखिए, ऑब्जर्वेशन का सवाल है। यहाँ आपको व्यवहार काम में लेना है। क्या काम में लेना है आपको, यहाँ व्यवहार काम में लेना है। कैसे, क्या ऑब्जर्व करना, वो देखो। 800 रुपये मूलधन था, ठीक है साहब, 3 वर्ष का समय लिया और बन गया 956 रुपये। दर हमें पता नहीं। अगर आपको बेसिक से करना है, अगर आपको बेसिक से करना है तो यहाँ से आप दर निकाल लो। फिर क्या करो, ये पहला भाग, और दूसरे भाग में क्या करो, वापस 800 रुपये लिखो, समय 3 वर्ष लिखो, जो आपने दर निकाली है उसमें 4 जोड़ दो, और इस बार आप नया ब्याज निकाल दो। बहुत सारा समय लग जाता है परीक्षा में अगर ऐसा आप करते हैं तो, है ना। चलिए, करना क्या वास्तव में, 4% आपने दर को बढ़ा दिया। ऑब्जर्व कीजिए, 4% आपने दर को बढ़ा दिया, तो दर अगर आपने 4% बढ़ाई है तो 4% पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो 800 का 4% कितना होगा, 800 का 4%, 800 का 4% कितना होगा, 32 रुपये। तो आपको 32 रुपये ज़्यादा मिलेंगे 1 साल में। और कहानी कितने साल की है, कहानी 3 साल की है, तो आपको कितने रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 96 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। मतलब वर्बली करने वाला सवाल था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था इस सवाल में। आगे बात समझ में, बात कीजिए अगले सवाल की। अक्सर 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना फायदा हुआ। अक्षय को 1 साल में का है, ध्यान रखना, 2 साल में नहीं का है, ठीक है ना। अक्षय को भी सीधी सी बात है, 6% पे लाता है, 9% पे दे देता है, तो अक्षय को फायदा होता है 3% का। कितने परसेंट का फायदा होता है, 3% का, ठीक है। तो 3000 रुपये अगर वो लाता है और 3000 का 3% फायदा होता है, तो 3000 इंटू 3/100, ये आपका हो गया 90 रुपये। तो 90 रुपये आपके सवाल का क्या है, जवाब है ना। अब यहाँ कई स्टूडेंट 180 लिख के आ जाएंगे, वो 2 साल देखते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते, 1 साल बोला है ना। चलिए, 750 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी। सिंपल, इतना सिंपल सवाल। कैसे, देखो ध्यान से भाई, आपका करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपने ऐसे सोचा क्या, बस कहानी ये है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे आपने सोचा क्या, वो सुन लीजिए आप बस। ये आपका 750 रुपये है, ठीक है सर, 750 रुपये 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 250 रुपये। भाई साधारण ब्याज तो ऐसे ही चलता है ना, साधारण ब्याज तो ऐसे सेम टू सेम कंडीशन में चलेगा। अब अगर आप अगले 5 साल चलोगे तो 250 रुपये ब्याज और मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1250। अब इसमें कौन सी गणना थी भाई, 750 रुपये आपका 1000 रुपये हो गया 5 साल में, मतलब 5 साल में 250 रुपये ब्याज मिला। अब आप अगर 5 साल और आगे जाओगे तो 250 रुपये और ब्याज मिल जाएगा, तो कितना धन हो जाएगा, 1250 रुपये आपका धन हो जाएगा। और कोई गणित इसमें नहीं लगानी थी। 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 6 से 3/4 वर्षों में 924 रुपये हो जाती है, तो प्रारंभ में कितनी राशि जमा कराई थी। अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसमें आपको मिश्र धन दे रखा है, और सरल ब्याज में जब मिश्र धन दे रखा होता है तो सीधा कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। अब इसमें आपको किसी राशि को मूलधन मानना पड़ेगा। आप 100 भी मान सकते हो, माना कि मूलधन 100 रुपये है, ठीक है ना। आप अगर 100 रुपये मूलधन मानते हो तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, माना कि मूलधन 100 है, ठीक है ना, माना कि मूलधन कितना है 100, तो आप पहले ब्याज निकाल लो। ब्याज क्या होगा, समुद्र बटा 100, समय कितना भैया
समय देखो कटने वाली राशि लेनी है, ध्यान रखना बस। 6 चौक 24, 25 26 27, 27/4, 27/4 100। मुँह आपने 100 मांगा, दर आपने 8 है, समुद्र बटा 100 ये आपका ब्याज निकल गया है ना। लेकिन ये तो हाँ नहीं कट रहा ना, 0 0 से 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 27 दूना 54। मतलब अगर 100 रुपये मूलधन है तो मिश्र धन होना चाहिए 154 रुपये। यही तो कहानी हुई। अगर आपका मूलधन कितना है 100 रुपये तो मिश्र धन कितना होना चाहिए 154 रुपये। अब आप ये रख के काम चला सकते हो और कटे तो काट के भी काम चला सकते हो। इसे आप यहाँ पे काट लो, काट के सरल भी कर लो चाहो तो, ठीक है ना। किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो अगर 50 रुपये ये होता तो ये कितना हो जाता, ये 50 रुपये हो जाता तो ये हो जाता आपका, काटो जरा किससे, 2 से, 7 और 7, ठीक है। 140 के ऊपर ये 14 है, ठीक है, 77 हो जाता। अब देखो ध्यान से, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है। तो आपका मिश्र धन यहाँ क्या दे रखा है 924। 924 किसके बराबर है, 77 के बराबर है, ठीक है ना। 9 4 13, 11 से कट रहा है ये। तो मूलधन कितना है, मूलधन 50 है। 11 से काट दो, 11 7 23, अब 11 से काटो, 11 8 88 और 11 चौक 44, 12 7 84, 12 पंजा 60, 12 पंजा 60, 600 रुपये। 600 रुपये क्या आया है, 600 रुपये आपका मूलधन प्राप्त हुआ है। सिंपल सा सवाल था, है ना। चलिए बात करी जाए आगे की। चार वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपये का ब्याज देती है। यहाँ क्या करना होता है, देखो ये समय अलग, ये राशि अलग, ये समय अलग, ये राशि अलग। ऐसे में क्या करना होता है, आपको सभी मूलधन को मिलाकर एक बड़ा मूलधन बना लेना है जिस पे आपको काम करना है। कैसे, देखो 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये हो, इन्हें आप गुणा कीजिए, 5 चौक 20, 20,000 रुपये हो जाएंगे 1 वर्ष के लिए। ये कहानी है ना। आगे भी क्या दे रखा है, 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये हो तो 20,000 रुपये हो जाएंगे 1 वर्ष के लिए, समझे। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे, कुल मिला के 40,000 रुपये हो जाएंगे 1 वर्ष के लिए। ये कहानी है। अब आपको दर ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ब्याज कितना है 2400, कितने पे 40,000 पे, है ना, गुणा 100 कर दो। यही तो दर होती है, दर प्रतिशत कोई तो दर बोलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6% क्या है, 6% आपके सवाल का जवाब है। बात करी जाए हमारे अगले सवाल की। साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्षों में 9,800 और 8 वर्षों में 12,005 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये सवाल है हमारे सामने। तो आपको ये देखना है, देखो भाई 5 साल में क्या हुआ, जो भी धन था, मुझे नहीं पता क्या धन था, वो तो ज्ञात करना है। नहीं, धन तो पता ही नहीं है, चलो दर ज्ञात करनी। 5 वर्ष में कितना हो गया बताओ तो, ये 5 वर्ष में हो गया 9,800 रुपये, ठीक है। और 8 साल में हो गया 12,005 रुपये। अब अपने को ये देखना है कि 3 साल में कितना बढ़ा, ये देखना, बस यही कहानी है भाई। देखो कोई धन था, 5 साल में हो गया 9,800 और कह रहा 8 साल में, 8 साल में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 साल हो गए, है ना। इस 8 साल में कितना हो गया 12,005 रुपये। तो ये 3 साल में कितना बढ़ा देख लो ना, यहाँ से देख लो आप घटा के। तो देखो इसमें से घटाओ पहले आप, तो पहले तो आप इसमें 200 जोड़ो तो 9,000 हो जाएंगे, 10,000, 11,000, 12,000। भाई 200 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 10,000 हो जाएंगे, है ना। 9,800 10 2 12, तो 200 और 2,000 और 5, यही हुआ। लीजिए 5 0 8 2 10 9 1 10 2 12, ठीक है। 2,205 रुपये मिल रहे हैं 3 साल में। 1 साल में कितने मिलेंगे, बटा 3, 3 7 21, 1 3 3 9, 3 5 15, 735 रुपये पर साल ब्याज मिलता है। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना बात को। 735 रुपये पर साल ब्याज मिल रहा है, या 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा वो देखो आप। 735 गुणा 5, ठीक है। 5 25, हासिल का 2, 5 3 15 16 17, हासिल का 1, 5 7 35 और 1 36। तो मूलधन कितना रहा है, देखो इसमें कितना ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें 3675 रुपये ब्याज जुड़ा हुआ है। तो मूलधन कितना है, पहली बात तो ये। अब देखो जरा ध्यान से, मूलधन आपका नो कैलकुलेशन, इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, बड़ी ज़्यादा तो नहीं है, घटाया भाग दिया, घटाया भाग दिया, थोड़ी सी है। 3675, ठीक है, 25 1
और 6। 6125 रुपये अपना मूलधन है। मूलधन कितना आ गया अपना? 6125 रुपये मूलधन आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दर। दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100। एक साल का ब्याज कितना है? 735 गुणा 100, है ना। मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू समय। मूलधन ये रहा, समय हमने एक साल लिया है, इसको हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। 25 से कट रहा है, 25 चौके 100, 25 से कट रहा है, 25 दूनी 50, 11 2 लिया, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 735 गुणा 4 बट्टा 245 ये। अब अगर ये 5 से कटेगा, चलो 5 से काटना पड़ेगा भाई, 4 से तो ये नहीं कटता, 4 से ये नहीं कटता, उत्तर 4 का गुणज होगा। उत्तर या तो ये है उत्तर, या फिर ये है, ठीक है। पहली बात, अगर पॉइंटों में नहीं है, एग्जैक्ट है तो। दूसरी बात, 7 चौक 28 और 2 करोगे, 28 बटा 2 करोगे, उत्तर 12 आने का संभावना लग रही है। फिर भी चेक किया जाए, चलिए। 245, 24 गुना 48, 24 थी 72, 3 बार कट रहा है, 4 थी 12, आ गया 12% उत्तर। सिंपल सी बात है। ये लीजिए आपके सवाल का जवाब आपके सामने। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। 2400 रुपये का ऋण ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 रुपये की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप से समान है, तो ब्याज की दर क्या होगी? क्या समान है भैया? संख्यात्मक रूप से जितने रुपए ब्याज, जितनी दर है उतना ही समय है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। लगभग सब एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। क्या लिखा हुआ है? दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। आंकिक मान बराबर है या संख्यात्मक मान बराबर है, ठीक है ना। तो आपको दर निकालनी है, दर का फॉर्मूला लिख लीजिए। दर और समय दोनों की जगह आपको एक ही चीज़ लिखनी है, जो भी आप लिखना चाहो, दोनों की जगह पी लिख देते हैं। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज इंटू 100। ब्याज इंटू 100, ब्याज कितना है देखो, घटाओ 2400 में से 2400 और 600, 700, 800, 864, 864 ही हो गया ना भाई। 2400 और 600 3000, 3000 और 264, तो 600 2 864, ठीक है। ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, है ना। अब मूलधन इंटू दर, दर हमने पी बोली है, देखो दोनों को समान माना है। मूलधन कितना है? मूलधन है 2400, 0 से तो 0 कट हो गया। अब देखो पी और पी क्या हो जाएगा? पी का वर्ग, और इसको काट दीजिए आप 6 से। 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ठीक है। वैसे तो ये 4 से भी कट रहा है, ठीक है ना। और आप डायरेक्ट देखो तो पी का 144 का हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा? 6, ठीक है ना। तो 6 आपके सवाल का जवाब आ चुका है। बड़ा ही सरल सा सवाल है। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। मतलब ब्याज को तो आप बोल दो 1 और मूलधन को बोल दो 36। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल का जैसा ही सवाल है। कैसे? देखो क्या करेंगे, दर को और समय को दोनों को क्या लिख देंगे? दोनों को एक कोई मान लिख देंगे के। तो देखो के का मान क्या होगा? ब्याज इंटू 100, ब्याज कितना है? 1 इंटू 100। मूलधन इंटू दर, मूलधन दर की जगह तो क्या आएगा, ठीक है ना। सॉरी, दर ज्ञात कर रहे हो तो समय, समय इंटू मूलधन, मूलधन इंटू समय कह दो। मूलधन कितना? मूलधन 36, तो के इधर आएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 10, ठीक है ना। अच्छा मैं डायरेक्ट कर दिया, ये के निकाल रहा हूँ, ठीक है। इधर आया के का वर्ग हो गया, वर्गमूल करोगे 100 का 10 हो जाएगा, 10 का 6 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा? 5/3, 5/3% आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात करी जाए। एक निश्चित धनराशि P का 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज P का 9/16वां भाग है। समझे कि नहीं समझे? भाई जो साधारण ब्याज है, कोई राशि है P और ब्याज कितना है? P का 9/16वां भाग। समझे? चलिए बराबर है, बस फॉर्मूला रख दो, कि कोई भी फॉर्मूला रख दो, ब्याज का फॉर्मूला रख दो। लो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, पढ़ लो सवाल को अच्छे से। ब्याज बराबर समुद्र बटा 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100, ये होता है ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। ब्याज क्या है? P का 9/16वां भाग, तो 9/16 इंटू P, ये लो ये ब्याज हो गया। समय कितना है ज्ञात करना है, समय की जगह के लिख दो। मूलधन कितना है? P, क्योंकि कहा ना देखो किसी निश्चित धनराशि P का। दर कितनी है? दर की जगह भी के लिख दो, क्योंकि दोनों समान है, बटा 100। सिंपल सी बात है। P से क्या हो गया आपका? P कट गया, तो के स्क्वायर का मान, तो के का मान क्या होगा? देखो 9 का तो हो जाएगा 3, 100 का 10/4, कितना हो गया? 7.5%। और समय है तो 7.5 वर्ष, है ना। तो 7.5 आपके सवाल का जवाब है। बड़ा सरल सा सवाल था। अब ऐसा सवाल तो आपको है ना बड़े फुर्ती से आने चाहिए नहीं, फुर्ती से आना चाहिए।
6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फरवरी 17 वाली है, मतलब 28 दिन की होगी। 28 में से 5 चले गए तो 23 दिन बच गए फरवरी के। मार्च 31 और अप्रैल के 19 दिन हो गए, ठीक है ना। 3 और 7 73 दिन है टोटल। 73 दिन होते हैं। 73 दिन को क्या बोलते हैं? 73 दिन को 73/365 अगर आप करते हो तो आता है 1/5। 73 दिन को 1/5 वर्ष बोलते हैं। इतनी कहानियाँ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। समुद्र बटा 100। समय कितना हो गया? समय हो गया 1/5। मूलधन, मूलधन कितना भैया? 5,000 इंटू दर, दर कितनी है? 6.25, तो 6 चौक 24, एक 25, 25 बटा ये देखो 6.25, 6.25 है कि नहीं है? 6 चौक 24 और एक 25, 25/4%। तो दर की जगह लिख देंगे 25/4, 25/4। बट्टा में क्या लिख देंगे? बट्टा में 100 लिख देंगे, है ना। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट हो चुका है। उत्तर पॉइंटों में आ रहा है, देखते हैं। 5 से आपका ये 10 बार कट चुका है, ठीक है। 62.50 उत्तर आ रहा है। 250/4, 250/4 क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर 240 लिखा होता और प्लस 10 लिखा होता, बट्टा में 4 होता, कितनी बार कटता? 60 बार कटता। कितनी बार कटेगा? 2.5 बार कटेगा। तो कितना आ जाएगा? 62.5 रुपये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, है ना। बट्टा 4 करना है तो आधे का आधा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आधे का आधा भी कर सकते हो। 5 साल के लिए देखो, टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट पेपर के हिसाब से उस स्पीड से ही चल रहा हूँ, है ना। 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया x रुपया उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितनी y रुपये के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, 9 पंजे 45, 45% ऑफ x बराबर है किसके? 7.5 इंटू 4 30, 30% ऑफ y के। तो x और y का अनुपात क्या होगा? 30 और 45 होगा। 15 दूना 30 और 15 दिया 45। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल दिखने में बड़ा था, वैसे बड़ा छोटा सा था। 26,000 रुपये की राशि को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि बताओ। मतलब दूसरी वाली राशि बतानी है, पहले वाली बतानी है, ठीक है। पहला क्या है? देखो 10% और 5 साल के लिए तो कितना परसेंट हो गया? 50%। तो 50% ऑफ ए, पहले धन का 50% किसके बराबर है? 9 चंगा की 54% ऑफ बी के बराबर है। तो ए और बी का अनुपात कितना होगा? 54:50 होगा। काटोगे तो क्या आएगा? 25 और 27, 27 दूना 54, 25 दूनी 50। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ोगे तो आ जाएगा 52, ठीक है। अपने पास धन कितना है? 26,000। कितना धन है? 26,000। ये 26,000 किसके बराबर है? 52 के। अपने से पहले वाला धन पूछा है, पहले वाला धन कितना है? 27, है ना। तो 26 दूनी क्या हो गया? 52। 27 का आधा कितना होता है? 13.5। तो 13,500 उत्तर है। 13,500 सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करी जाए अगले प्रश्न की। यदि किसी राशि पर 7.5% वार्षिक की दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% की दर से 8 महीने के साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा है? 32.5 रुपये ज़्यादा है, तो राशि ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो भाई ब्याज कितना मिलेगा, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, बस वही देखना है। अगर हम 100 मान ले मूलधन, तो यदि किसी राशि पर, राशि तो समान ही है ना, 7.5% की दर से 15 महीने में कितना ब्याज मिलेगा वो देख लो आप, तो है ना, यही देखते हो ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता 5% की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे सर गुणा करो 15% मिलेगा। कहते कि नहीं कहते? कहाँ से कहते। तो चलो आओ आगे आओ फिर। 7.5%, ये लो 7.5% को 15/2% लिख देता हूँ। इसको गुणा करो किससे? 15 महीने से। अब 15 महीने को क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, 15/12, 15/12, 3 चौक 12, 3 पंजा 15। इसे क्या लिखोगे? 5/4। पहले वाले से इतना मिलेगा। ये है कितना वो देखो तो ज़रा, 15/5 75, 75/8%। ये मिल रहा है 75/8%।
अब दूसरे वाले से कितना मिल रहा देखो तो जरा, 12.5%। लो भाई 12.5% 25/2 गुणा 8 महीने 8/12 तो 2/3। 8 महीने तो 2/3 हुआ ना, ठीक है। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 25/3%। अब कौन अधिक है भैया, पहले वाला अधिक है, चेक करके देख लो चाहो तो आप, ठीक है ना। ये 75 × 3 होगा, 25 8 200 होगा, ये 75 × 3 225। कौन किस, ये और ये आपस में अंतर देख लो। ये जो मिल रहा है ना उसी राशि का, उसी राशि के इससे कितने रुपए ज़्यादा है, 32.5 रुपये ज़्यादा है, तो घटाओ इसमें से, ठीक है ना। लो 75/8 में से अगर हम 25/3 घटाते हैं, 8 तिया 24 हमारा लस पे आता है ना। 24 तो क्या था हमारा लस है, ठीक है भैया। 75 × 3 225 और 25 8 200 तो कितना आ गया 25। ये आ गया आपका धन। अब ये किसके बराबर है वो देख लो ध्यान से। लो ये 25/4 किसके बराबर है, ये आपका बराबर है किसके, 32.5 रुपये के। 32.5 होता है वो 32 × 64 65/2 के। ये किसके बराबर है, ये आपका 25/24 जो है ये 65/2 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 65/2 बट्टा 25 24 गुणा 100। ये आपके सवाल का जवाब है। 25 चौके 100 ऊपर 4 आ गया, 2 एकम 2 2 24 दूना 48 48 × 65 हमारे सवाल का जवाब है ना। अब 48 × 65 करोगे तो पीछे आएगा 0, पीछे तो 0 0 आ रहे हैं सब में। 48 × 65 थोड़ा समय लग गया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। 8 × 40 हासिल का 4, 8 × 48 और 20, 8 × 48 और 20 58 58 68 72 7 6 चौक 24 24 और 7 31 3120 रुपये कहीं दिख रहा है क्या। सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसीलिए तो एनटीपीसी के हिसाब से डाला है बस। सवाल में कॉन्सेप्ट भारी नहीं था। पहले से कितने % ब्याज मिल रहा है वो देख लो, दूसरे से कितने % ब्याज मिल रहा है वो देख लो, ठीक है ना, और आप आगे बढ़ जाओ। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इससे कम गणना करने का तो ऑप्शन ये होता है कि 7.5% है, फिर वो 3 महीने का कितना होगा देख लो, बाई 4 होगा 7.5 + 7.4, और यहाँ से कितना है 12.5 है। पर वो थोड़ा सा क्या होता है कि उस तरह से जब आप गणना करते हो तो गणना थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, गलती होने की संभावना रहती है। तो ये सवाल था, ये जवाब था। पहले से इतने % ब्याज मिला, दूसरे से इतने % ब्याज मिला, मतलब पहला धन वही है, दोनों अलग अलग कंडीशन है। इसमें से ये घटाया तो 25/24% आया। यह आपका 65/2 32.5 के बराबर है। तो जो आपका मूलधन होगा 3120 रुपये होगा। कहीं तो गणना करनी भी पड़ेगी जीवन में। P1 P2 और P3 को क्रमशः 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया गया कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। कितने वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में, ठीक है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 रुपये हो तो P1 P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए P1 का 4%, क्या बोल रहा हूँ, P1 का 4% किसके बराबर है, P2 के 6% के, और ये किसके बराबर है, ये P3 के 8% के बराबर है। यही तो ब्याज मिल रहा है। 1 साल की कहानी है ना, 2 साल की होती है, डबल कर देते हैं आप, ठीक है ना। P1 का 4%, P2 का 6% और P3 का 8% आपस में बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 of P1 = 6 of P2 = 8 of P3। थोड़ा काट के सरल भी कर सकते हो, इसे 2 3 और 4 भी लिख सकते हो। जब ऐसी कंडीशन हो, P1 P2 और P3 का अनुपात निकालना हो, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, 12 6 4 और 3, 6 4 10 3 कितना हो गया 13। तो 2600 रुपये किसके बराबर है, 13 के। 13 दूना 26, 1 का मान 200 है। क्या याद करना, तीनों याद करने। 1 का मान 200 है तो 6 दूनी 1200, पहला 1200 होगा, 1200 होगा पहला। चलिए 4 दूनी 8, दूसरा 800 होगा, 1200 और 800, 1200 और 800, ये दिख रहा 800, और 3 दूनी 6, 600। अब इसमें क्या थोड़ा सा छपने में गलत हो गया ना। देखो पहला तो है 1200, ठीक है, दूसरा है 800, ठीक है, और तीसरा है 600। तो इसको तो 800 कर लो, इसको 600 कर लो, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना भैया, है ना। ये लो अगला सवाल।
600 रुपए को दो व्यक्तियों को दिए गए, 600 रुपए दो व्यक्तियों को दिए गए, ठीक है, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक की दर से, जल कहाँ है, शेयर वेयर नहीं किया तो शेयर वेयर कर देना भैया ना। आप शेयर करोगे, आपकी संख्या बढ़ेगी, तो टेस्ट जल्दी जल्दी आते रहेंगे। और टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन के आधार पे करा रहा हूँ, है ना, बेसिक पढ़ाने के आधार पे नहीं करा रहा हूँ। बेसिक पढ़ाने थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, सॉल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से कराया जाता है, आपको पता होगा। 602 व्यक्तियों को दिए गए, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग जो है वो 40 रुपये है, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि क्या होगी? अच्छा सवाल है। अगर बेसिक से करोगे तो कैसे करना पड़ेगा वो देखिए जरा ध्यान से। बेसिक से करोगे तो दो समीकरण बनेंगे। क्या पहला समीकरण ये बनेगा, ध्यान से देखो, a प्लस बी का मान कितना है? 600, दोनों को मिलाकर 600 रुपये दिए गए ना। अब क्या कह रहे हैं, पहले का 5%, पहले का 5% कितना होगा? 0.05 ऑफ ए। दूसरे का 10%, 10% कितना होगा? 0.10 बी, ठीक है ना। और ये मिलाकर कितने रुपए बन रहा है? ये मिलाकर बन रहा है 40 रुपये, ठीक है ना। अब बट्टा में 100 लिखो, बट्टा 100, इसमें भी लिखो आप बट्टा 100 लिख दिया, ठीक है ना। अब ये बट्टा 100 कहाँ गया? बट्टा 100 उधर चला गया, ये लीजिए। और सरल कीजिए, 5 कॉमन लीजिए, ए 2b, 5 जो कॉमन है उधर चला गया, 5 दूनी 10, 800 ये आ गया। एक समीकरण ये बन गया आपके पास में, और एक समीकरण आपके पास वो बन गया। दोनों समीकरणों को हल कीजिए, लीजिए a प्लस 2b इक्वल टू 800, आपस में घटा लीजिए, ये लीजिए घटा लिया हमने, तो a तो कट हो गया, माइनस b का मान आ गया -200, मतलब b कितना है? 200, तो a कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 600, कुल 600 है ना, तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 400। तो पहले व्यक्ति की राशि कितनी है? 400 रुपये। ये आपके सवाल का जवाब है। बात समझ में आ गई होगी। अब ये समीकरण, अब कोई व्यवहार लगाना चाहे तो व्यवहार भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है उसमें, वो लेके आना साथ में। लीजिए 5% तो पहले व्यक्ति को भी, 5% दूसरे व्यक्ति को भी, 1 साल दोनों को चलना पड़ेगा। पहले व्यक्ति को जो भी पैसा दिया फिर 5% लेके चला होगा, कहाँ से? 5% लेके चलो, 5% को आप छोड़ नहीं सकते, हाँ सर 5% पूरे साल दो, देंगे सर। दूसरे को कहा 5% आप भी पूरे साल दो, देंगे सर। क्या 10% दो? क्या 5 + 5 देंगे सर? 5 तो देंगे, 5 और देंगे तभी तो 10% होगा। क्या? हाँ मान लिया। मतलब अगर देखो इस 600 रुपये को जैसे भी बांटा, इस 600 रुपये को जैसे भी बांटा, 5% तो कुल ब्याज आया ही आया, आया कि नहीं आया? पहले से भी 5% आया, दूसरे से भी 5% आया, चाहे आपने 200 400 बांटा हो, चाहे 100 500 बांटा हो, मतलब 5 × 30 रुपये तो आएगा ही आएगा। अगर 5% होता, पहले को भी कहते भैया आप 5% से ब्याज दो, दूसरे को भी कहते 5% से ब्याज दो, तो 30 रुपये तो ब्याज होता ही होता। लेकिन यहाँ हुआ क्या? लेकिन यहाँ हुआ ये 40 रुपये ब्याज आया। ब्याज आया कितना? 40 रुपये, तो प्लस का 10 रुपये ब्याज ज़्यादा आया। ये प्लस 10 रुपये ब्याज कहाँ से आया? ये दूसरे वाले ने जो 10% ब्याज दिया था ना, उससे आया। तो 5% किसके बराबर है? 10 के बराबर है, दूसरे वाले का। दूसरे वाले व्यक्ति ने 5% ज़्यादा दिया था ना, उससे 10 रुपये बने हैं। तो 5% 10 के बराबर है, तो 50% 100 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% 200 बराबर होगा। तो दूसरे वाले आदमी का धन कितना है? 200 है। तो पहले वाले आदमी का धन कितना होगा? 400। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। इतनी गणना करनी पड़ी, इससे ज़्यादा गणना नहीं करनी पड़ी। कोई व्यक्ति ऑप्शन से करता तो भी उसका उत्तर आ सकता था। इसका 5% कितना होगा? देखो जरा, 20 रुपये। तो 200 का 10% कितना होगा? 20 रुपये, 40 रुपये। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। इसको आप समझते हो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक बार वापस समझा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। 2 समीकरण नहीं बनाने पड़ेंगे। ये देखो परसेंटेज में भी काम आती है ये चीज़ प्रतिशत में भी काम आती है, ये चीज़ लाभ हानि में भी काम आती है। 600 का 5% दोनों को ब्याज देना है, क्योंकि जितना भी धन हो 5% उसने दिया, 5% उसने दिया, कुल 5% तो देना ही है, 30 रुपये तो देना ही है। इस 30 रुपये से 10 रुपये ज़्यादा आ रहा धन, और ये 10 रुपये कहाँ से आया? ये जो बी व्यक्ति है, इसने जो 5% अतिरिक्त दिया उससे आया 10 रुपये। तो इसका
जो 5% है वो 10 के बराबर है, तो बी व्यक्ति का 100% किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। तो बी व्यक्ति ने अगर 200 रुपये दिए हैं, मतलब बी व्यक्ति को 200 दिए हैं, तो ए को कितने दिए हैं, 400, क्योंकि कुल धन कितना है, 600। ये लीजिए। बात करी जाए अगले सवाल की। किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। बात को सुनो, 10 साल में साधारण ब्याज मिल रहा है 600 रुपये, 10 साल में कितना मिल रहा है, 600 रुपये, तो 1 साल में कितना होगा। भाई साधारण ब्याज तो सीधा सीधा चलता है, 10 साल में अगर 600 रुपये है तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में होगा 60 रुपये। ठीक है, पहले तो देखो 5, अभी अपने को धन नहीं पता है, हमें ये पता है कि 60 रुपये मिल रहा है, ये पता है नहीं पता, बताओ। 600 रुपये कितने साल में, 10 साल में, 1 साल में कितना, 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 60 रुपये। तो 5 साल तक तो चलो भैया, 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में मिलेगा 5 × 60, 300 रुपये। कितना, 300 रुपये। पहली कहानी का पहला भाग। कहानी का दूसरा भाग, अगर आप 5 साल बाद में धन को 3 गुना कर दोगे, धन कितना है पता नहीं, लेकिन ब्याज भी 3 गुना मिलेगा। साधारण ब्याज है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपने धन को 3 गुना किया तो ब्याज भी 3 गुना मिलेगा। तो अगले 5 साल तक आपको ब्याज मिलेगा 180 रुपये, 18×90, 900। तो कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा 1200 रुपये। ये कहानी हुई। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो देखो ध्यान से, ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये 600 रुपये। कितने भैया, 600 रुपये। 5 साल में कितने मिलेंगे, 300, और अगले 5 साल में कितने मिलेंगे, 300। 5 साल में तो 300 मिले, लेकिन 5 साल बाद धन 3 गुना हो गया। तो धन 3 गुना हो गया तो 3 तिया कितना मिले, 900, कितने हो गए, 1200। ये लो, पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, इसको समझो जरा। 5 साल में 300, अगले 5 साल में 300, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर बढ़ता है। साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर बढ़ता है। पहले 5 साल में अगर 300 मिले तो अगले 5 साल में भी 300 मिलेंगे, समझे आप। 300 यहाँ भी, 300 यहाँ भी, लेकिन कह रहा है 5 साल बाद धन 3 गुना हो गया तो ब्याज भी 3 गुना हो गया। तो 300 का 3 कितना हो गया, 900। तो 900 और 300 कितने हो गए, 1200। ठीक है, आज थोड़ी लाइटिंग की कमी रही, कोई बात नहीं, काम चलाएं। यदि साधारण ब्याज मूलधन से यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, क्या कह रहे, ध्यान से सुन लो। ब्याज जो है ना वो मूलधन से 12.5% अधिक है। 12.5% कौन अधिक है, ब्याज मूलधन से। 12.5% को आप क्या बोलते हो, 1/8, और 1/8 अधिक होने को क्या बोलते हो, 9/8। कौन, साधारण ब्याज मूलधन से 1/8 अधिक है। इसका मतलब साधारण ब्याज तो 9 है और मूलधन कितना है, 8। ब्याज कितना है, ब्याज है 9 और मूलधन कितना है, मूलधन है 8। बस भाषा समझिएगा। ये तो हो गया अपना ब्याज और ये अपना मूलधन। लीजिए, कह रहा है वर्षों की संख्या और दर संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है। मतलब जो समय है, समय को तो आप समझोगे 2k और दर को आप समझोगे 1k। यही तो अनुपात का मतलब है। ठीक है, तो n और r का मान ज्ञात करो। तो n और r का, n मतलब समय, 2k का, और 1k का मान ज्ञात करना है। तो पहले k का मान ज्ञात कर लो। अच्छा, दर का फॉर्मूला लगा दो, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। लो, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा देते हैं। ब्याज बराबर समुद्र बटा 100 से मुँह दर बटा 100। लो, ब्याज कितना होगा, ब्याज 9 होगा। समय कितना, समय 2k होगा। मूलधन कितना होगा, मूलधन 8 होगा। दर क्या होगी, 1k होगी। बट्टा क्या लिखा है, बट्टा में लिखा है 100, है ना। काट दो जो कटे हो, 8 दूनी 16, k²। तो k² का मान याद कर लो यहाँ से, सिंपल सी बात है। देखो k² को इधर रखो, बाकी वो तो ले जाओ, ठीक है ना। तो 9 × 100, 9 × 100/16। तो k का मान याद कर लो। k का मान हो गया 3 × 10/4, हो गया 7.5। k आ गया 7.5। तो समय है 2k हो जाएगा 15। तो 15 और 7.5 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बस आपको एक भाषा समझनी थी। साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। कौन ज़्यादा है, ब्याज। किससे, मूलधन से। कितना, 1/8। 1/8 ज़्यादा होना मतलब कितना होगा, 9/8। तो मूलधन को अगर आप 8 बोलोगे तो ब्याज कितना होगा, 9। ये कहानी आपको प्रतिशत में सिखाई जाती है, जो यहाँ पर काम आई है। तो ये थे आपके सरल ब्याज के सवाल। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। हर बात आपको समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं इससे अगले सेशन में। धन्यवाद।